हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 30 था। उसमें मैं आपको गोवा आंसर बता दिया था, ठीक है। वो वाइंड अप करने में चक्कर में वो क्वेश्चन का आंसर, हालांकि उसका आंसर सूरत था। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ये तो आसान क्वेश्चन था कि वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो इसे सबको बताया, बच्चे बच्चों को, कि ये सूरत इसका आंसर है, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है रीच हुआ था मुगल कोर्ट में सूरत इन 1609, बट डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग द परमिशन टू सेटअप द फैक्ट्री, ठीक है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो रीट होता है मुगल कोर्ट में फ्रॉम द सूरत इन 1609 में, बट डिड नॉट सक्सीड इन द गेटिंग द परमिशन टू द सेटअप द फैक्ट्री, ठीक है। तो पहले हॉकिंस आता है, ठीक है। हॉकिंस बहुत खुशामद करता है, लेकिन मतलब इसको मतलब सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। बट डिड नॉट सक्सीड इन द गेटिंग द परमिशन टू द सेटअप द फैक्ट्री डिस्पाइट पुर्तगीज एंटागोनिज्म्स, ठीक है। कैप्टन मिडल्टन लैंडेड करता है स्वाली नियर सूरत और सक्सीड होता है इन द गेटिंग परमिशन टू ट्रेड द मुगल गवर्नर इन 1611 में, ठीक है। और थॉमस बेस्ट यहाँ पर एक डिसॉल्व करता है पुर्तगीज की मोनोपोली को जब वो बैटल ऑफ स्वाली लड़ता है 1612 ईस्वी में। बात याद रखने वाली बात है। कंसिक्वेंटली क्या होता है, ब्रिटिश एस्टेब्लिश करता है परमानेंट फैक्ट्री 1613 में, ठीक है। कहाँ पर, मतलब वही सूरत में, ठीक है। दे एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव्स फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर एंड आगरा इमीडिएटली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन रिपीट होता है इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश एट, तो यह कौन सा है, देखिए। घाटा का सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो क्वेश्चन को आपको रिपीट करता है। इसका अंदर क्या हो जाएगा, सूरत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट द बैटल ऑफ स्वाली। तो थॉमस बेस्ट ने, ये थॉमस बेस्ट क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि पुर्तगीज को हराता है बैटल ऑफ स्वाली में। तो कैपिटल थॉमस बेस्ट डिफीट करता है स्वाली में इन 1612 में इन द नेवल बैटल स्वाली, मॉडर्न मॉडर्न सूरत सिटी। आगे बढ़ा जाए। विद रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही केम टू इंडिया 1611 एंड इन्वॉल्व द जेम्स वन। क्या कैप्टन हॉकिंस जो है ये 1611 में आता है? नहीं जी। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में देखें वहाँ पे 1608 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है उसके बाद, ही कैम टू इंडिया 1611, जेम्स की बात गलत है। ही वॉज वेरी वर्स विद द टर्किश लैंग्वेज, ये बात तो सही है, ठीक है। उसको टर्किश लैंग्वेज आया करता था, ठीक है। विलियम हॉकिंस वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू द सेंट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल कोर्ट ऑफ द जहांगीर। 16, हाँ मुझे याद था ना 1608, ये देखिए 1608 यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ही रीच इन द मुगल कोर्ट इन 1609, ठीक है। तो बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल को मतलब भेजा जाता है और वो रीच होता है मुगल कोर्ट 1609 में, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1611, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। और देवर ही स्पोक टर्किश वेरी वेल, मतलब वो टर्किश बोलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 क्या है, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब मैं ये सब एग्ज़ाम जब दे रहा था 2021 में, तो उस समय मतलब आप जब ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं ना, तो उस समय सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना वाली बात है, क्या इसमें क्या चीज़ रखना, ध्यान रखना था। ये फर्स्ट क्वार्टर था। अब फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है भाई, 100 सेंचुरी में 4 क्वार्टर होता है हर एक 25 साल का, ठीक है। अगर आपको 10 से पूछे तो कितना क्वार्टर हो जाएगा, 4, तो 2.5 साल का, ठीक है। तो वैसे अगर आप 100 में सेंचुरी में बोलिएगा तो 4 क्वार्टर है, ठीक है। 4 क्वार्टर है तो बोला कि 17 मतलब 17वां सेंचुरी। अगर 17 सेंचुरी तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1600 से। तो बोला फर्स्ट क्वार्टर 1625 हो जाता, बोला कि सेकंड क्वार्टर हो जाता 1650 तक, बोलता थर्ड क्वार्टर तो 1675 तक, ठीक है। इस तरीके से। तो ये पहले बात आपको लिखना है कि 1625 तक, इसको पहले आपको दिमाग में बैठाना था। बहुत से बच्चे इस फैक्टर पे गलती करके आए थे, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर ओवर 17 सेंचुरीज इन विच द फॉलोइंग वरदा फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड था, 1625 तक, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ भरूच था, ठीक है। याद रखने वाली बात है, बाकी सब इसका गलत हो जाता। एस्टेब्लिश हुआ था जो फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, देखिए सूरत में 1613, अगर सूरत ऑप्शन होता तो सूरत भी आंसर होता, ठीक है। अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच 1619। तो अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच, ABB, ठीक है। यहाँ पे 1628 में। अब आप देखिए मसूलीपट्टनम 1611 में, ठीक है। लेकिन ये आपको टेम्परेरी एक तरह बोल सकते हैं, ठीक है। और अरम अरमांव गांव 1628 में, तो ये भी इससे निकल जाएगा।
और हरिहरपुर एंड बालसोर 1633। अब आपको याद रखने वाली बात है कि जो हरिहरपुर और बालासोर में कहाँ पे बैठाया था, उड़ीसा जो है 1633 में, ठीक है। मसूलीपट्टनम 1611 और अमरगांव 1628। अहमदाबाद, बड़ौदा और भरूच 1619, ठीक है। और सूरत 1613। तो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है भाई ना, तो बहुत बहुत अलग लेवल का रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को मतलब मतलब सही करना बहुत बड़ी बात थी। बेटर टू लीव, अगर आपको आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में तो, चूँकि नेगेटिव वन थर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। तो वह कौन सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी तो पहला अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है सूरत में, तो वो आपको इंग्लिश ही था। क्यों? तो आप दिमाग लगाओ भाई ना, पुर्तगीज तो यहाँ पर है कोचीन केरला के पास, और जो ब्रिटिशर है वो यहाँ पर है सूरत के आसपास, ठीक है, मतलब गुजरात में। पहले वही लगाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत अमंग ऑल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन क्या था कि आप ब्रिटिश को सेंटर पे परमिशन फैक्ट्री एट सूरत इन 1613, और डच एस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री सूरत में कब, 1616 में, वाइल फ्रेंच 1668 में। तो सूरत में आपको इंग्लिश कब किया था, एक दफ़ा रिकॉल करिए, 1613। डच, सॉरी हाँ, उसका कहा डच 1616, उसके बाद फ्रेंच 1668। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप इन ब्रॉडर एस्पेक्ट को, ठीक है। ये बेसिक है, जो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं ना उनके लिए आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही कोर है, मतलब एक तरीका से ये, ठीक है। आपको मतलब ये आपको कोर आपको बहुत बेटर कर देगा आपको ये, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूँ तो एक दिन में 20 क्वेश्चन इसको डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मतलब उसमें क्या होगा कि मतलब नो डाउट हम लोग वो भी करेंगे, बट लेकिन अभी मैं 10 ही कर पा रहा हूँ, ठीक है। ताकि मैं आपको इनरिचमेंट आपको ज़्यादा दूँ, मतलब डेप्थ में चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ पढ़कर सिर्फ आंसर बता देना उससे बात नहीं बनेगा, आपके मेमोराइजेशन वो पार्ट में याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 36 क्वेश्चन कौन सा है, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री ट्रेडिंग पोर्ट्स। अब देखिए बेंगलुरु है, मद्रास है, मसूलीपट्टनम है, सूरत। बताओ क्या होगा इसका आंसर 1613 में, कहाँ पे बताओ भाई, क्या इसका देखो भाई, सूरत ही फिर से अगेन। इन द ईयर 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री, कहाँ भाई, सूरत में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए वेस्टर्न क्या बात हो गया, एग्जाम में आप जरूर जब आप क्वेश्चन पाप होता है तो एक हल्का सा इमेज ऐसे बना लें, उसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। होता क्या है कि जब उसको बार बार जब आप उसको बनाएंगे ना, तो आपका जो मिस्टेक्स होते हैं ना, जो सिली मिस्टेक्स है वो आपका कम हो जाएगा। भारत का मैप हल्का सा छोटा सा ही, अरे उस क्वेश्चन बगल में अच्छा क्या पूछा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसको आप दर्शा दीजिए, उससे में आपको मतलब वो आपको हेल्प करेगा सिली मिस्टेक को कम करने में। अब ये क्या है, ये आपको हैबिचुअल में आ जाएगा। क्या पूछा इसने, द वेस्टर्न परसेंट सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वेस्टर्न में क्या भैया, खत्म हो गया, सूरत हो गया आंसर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली मेड सूरत इट्स वेस्टर्न प्रेसिडेंटी, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू द बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे वाज टेकन ओवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पुर्तगीज से, उसको मतलब मिल जाता है, याद रखने वाली बात है। तो पुर्तगीज से मतलब वो ले लेता है, ठीक है। और वो उसको किससे मिलता है, दहेज ही मिलता है, ठीक है। बॉम्बे वाज गिवन एज ए डॉरी गिफ्ट बाय द पुर्तगीज क्राउन टू द ब्रिटिश व्हेन चार्ल्स second of the King of England married to the Catherine Bergenza, the princess of the Portuguese in 1662 AD में। चार्ल्स सेकंड gave बॉम्बे टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द 10 पाउंड एनुअल रेंट, मतलब 10 पाउंड, आप समझ कितना मिनिमल अमाउंट में उसको दे दिया। इसके बाप का क्या जा रहा था, ये सब कुछ तो इंडिया का था, तो जिसको मर्जी जो मर्जी वो दे दो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ द प्रयागराज इन यूपी। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी नवाज सादत अली खान सेकेंड ऑफ द अवध हैंडेड ओवर द फर्स्ट फोर्ट ऑफ द प्रयागराज इलाहाबाद टू द ब्रिटिश 1798 में, ठीक है। अब ये जब यूपी पीसी से आप देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज इंडिया वाज एक्सपेल बाय द औरंगजेब। तो याद रखने की बात है कि औरंगजेब ने किसको मारा था, चाइल्ड को मारा था, बस इस तरह से याद रख सकते हैं। एग्जाम में छोटा छोटा ट्रिक है, बच्चों को मारा था औरंगजेब ने, बस मतलब चाइल्ड को, ठीक है। तो वो क्या नाम, जॉन चाइल्ड, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बॉम्बे जॉन चाइल्ड कॉर्डोन्स ऑफ द मुगल पोर्ट्स बॉम्बे एंड द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इन 1688 एंड ट्राई टू कैप्चर मक्का पिलग्रिम। मतलब ये मतलब जो चाइल्ड जो है ये कुछ हरकत कर दिया था कि जो यहाँ से जो पिलग्रिमेज जो जा रहे थे मक्का, जो मक्का का रूट यही था ना,
वेस्टर्न रूट वाला से, इस साइड से। तो यहाँ पर कुछ मतलब उल्टा पुल्टा किया था, मतलब उनके मतलब पिलग्रिमेज को मतलब उन्होंने मतलब कैप्चर किया था, and tried to capture Makkah pilgrimages को, as a result of which the Aurangzeb ordered the expulsion of him from India. He was forced to negotiate for peace and bent to his knees before the Mughal emperor. भाई उसमें आप समझ रहे हैं 1688 के आसपास वो अपने बिल्कुल पीक ओवर में है, मतलब अपने करीब 50 साल के राज में, ठीक है, 1688 के आसपास में, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक किया सबको मारपीट पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, क्या था इमीडिएट कॉज, क्या था? कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। अब इस क्वेश्चन आपको याद रखने की बात है कि पहला जो है आखिर फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ क्या, तो क्यों था भाई? तो ये आपको 1746 और 48 में वाज हुआ था, ऑफशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन में हुआ था, दैट टुक प्लेस इन यूरोप 1740 में। द ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट कैप्चर किया था सम फ्रेंच शिप्स को, विच बिकम्स द इमीडिएट कॉज ऑफ द वार। ये बात याद रखने की बात है। नवाब ऑफ अनवरुद्दीन sent an army of under the commander of the Mahfuz Khan to besiege the French in the Madras during the first Carnatic War. The French army under the command of the Captain Paradise defeated Nawab's army at the Battle of the Saint Thom near the Adyar. Treaty of Aix-la-Chapelle साइन होता है 1748 में। हम उसको कैसे याद रखते हैं? चप्पल मारा था पहली मरतबा, ठीक है, और वो ट्रीटी हो गया था। Ended the war of the Australian succession and with its first Carnatic War ended and the British reoccupied किया था मद्रास। और फर्स्ट कर्नाटिक वार इज ए मेमोरेबल फॉर द वार ऑफ द सेंट थॉम्स, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया था इसमें, अगर आप भी अभी आपने देखा होगा, उसका नाम था ये कि ये कहाँ चला गया, पैराडाइज नवाब अनवरुद्दीन आर्मी, हाँ, महफूज खान फ्रेंच मद्रास इन द कर्नाटिक फ्रेंच अंडर द आर्मी कैप्टन पैराडाइज नवाब। हाँ, बैटल ऑफ अदियार आप मुझे बताएं कि कब हुआ था बैटल ऑफ अदियार, ठीक है। बैटल ऑफ अदियार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कार्नेटिक वाज फाउट बिटवीन द, किसने हुआ था भैया? तो इंग्लिश और फ्रेंच में हुआ था, ठीक है। ऊपर का जो कॉन्टेक्स्ट यही था बेसिकली, मतलब कि पूछा कि पहला कार्नेटिक वार क्यों हुआ था, भैया? क्योंकि कैप्चर किया था फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। ये बीपीएससी में क्वेश्चन है, और अगर आप अभी एईडीओ वगैरह भी आप देना, अगर आप दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोबारा से, ठीक है। तो जो बीपीएससी का पीवाईक्यू बहुत क्रूशियल है अभी एईडीओ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था 1746 से 1748 तक था। ये ऑफ शूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी था ऑस्ट्रेलिया वार में। सक्सेशन टू द टुक प्लेस इन यूरोप में, जो 1740 में हुआ था, उस चक्कर में यहाँ ये वाला वार हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप दो चीज़ देखेंगे, 3 कार्नेटिक वार हुआ, 2 कार्नेटिक वार जो है आपको ऐसा नाम रहेगा जो कि उसी के नाम से जो बैटल जो बाहर के वजह से हुआ है, वो दोनों का ट्रीटी बाहर में हुआ। एक ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल और ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड। आप मुझे बताएंगे सेकंड ट्रीटी का क्या नाम था, ठीक है। क्या सेकंड में ट्रीटी हुआ भी था, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वार किसके बीच में हुआ भैया? ये कैसे ये एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, उसने चप्पल मारा तो वो खत्म हो गया। थर्ड कार्नेटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक, ठीक है। सेकंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ था? इनकन्क्लूसिव वार था, उसमें कुछ हुआ नहीं था। फर्स्ट मैसूर वार में क्या हुआ था? ब्रिटिश को हार हो गया था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? MS, ठीक है। टीटी ऑफ मद्रास, टीटी ऑफ मैंगलुरु, टीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये मैथुर से रिलेटेड है, एग्जाम में इस कोड को याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको मद्रास होता है, फिर मैंगलुरु, फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये किससे? ये आपको मैसूर से है, ये चीज़ याद रखने की बात है। फर्स्ट जब हम लोग देखेंगे मैसूर के बारे में, तो उससे मैं बताऊंगा कि आखिर ब्रिटिश को कैसे यहाँ पे मतलब हराया जाता है। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल हैदर अली लेकर के आते हैं। ब्रिटिश को जब हराते हैं कब? फर्स्ट कार्नेटिक वार में, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बैटल ऑफ कर्नाटका 1646 1648। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका सही बात है। सेकंड कर्नाटका वही मतलब सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार क्या 1750 से 52 नहीं भाई, 49 से 54 थे, बात याद रखना है। 49 से 54 कितना भैया? 49 से 54। पहला कितना है? 46 से 48, फिर 48 से बंद हो गया, फिर 49 से फिर 54 हो गया, ठीक है। आगे आगे बढ़ा जाए। और थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका, सॉरी कर्नाटका 1758 से 63 से बात है।
और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ जो आपको फिर कर्नाटक का फर्स्ट बैटल 1748 से 46 से 48, सेकेंड 49 से 54, थर्ड 58 से 63 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में किसके बीच में हुआ था, ठीक है। What are the not true relation to the battle of अंबूर, अंबूर के बारे में क्या सही नहीं है। द बैटल वाज फॉट इन 1752, ये बात गलत है, 1749 में हुआ था। इस बैटल में आर्मीज ऑफ द मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच फाउट टुगेदर अगेंस्ट द अनवरुद्दीन, ये बात सही है, ठीक है। बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। 1749 का डेट है, बैटल ऑफ अंबूर हुआ था। फर्स्ट मेजर वार ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वार था। द बैटल वाज इनिशिएटेड बाय द मुजफ्फर Jung and supported by the Joseph Francisco Dupleix and led by the Chanda Sahib, who sought to overthrow the Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, for the supporting the Nasir Jung's claims to be the Nizam of Hyderabad. In this battle, the army of the Anwaruddin had to face defeat. Anwaruddin Khan was killed in the battle and Chanda Sahib seized control of the Carnatic. चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।